कौन था? हिंदी हॉरर स्टोरी। इस कहानी में बारिश के मौसम में अंधेरी रात को गिरीश चाचा को अपन खेत में कोई दिखाई देता है। वो कौन था, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। वो कौन था? बारिश का मौसम था और काली अंधेरी रात थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और हवा की ठंडी लहरें भी आ रही थी। गिरीश चाचा अपने खेत में आराम से खाट के ऊपर सोए हुए थे। गिरीश चाचा का खेत उनके गांव में जो तालाब था उसके पास में ही था। बारिश की वजह से पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था और खेत में जो घास थी वो भी बढ़ गई थी। खेत में चाचा ने भैंसों को भी बांध रखा था। उस खेत में आम के 10-15 बड़े बड़े पेड़ थे। इतने अंधेरे में वो आम के पेड़ की डालियां हवा की लहर से लहराती, तब वहाँ का दृश्य बहुत ज्यादा डरावना लगता था। अचानक भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। गिरीश चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस से क्यों इतना चिल्ला रही है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ठंडी की वजह से यह भैंस से इतना चिल्ला रही है। चाचा ने खेत में चिमनी जलाई क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यह भैंस से ठंड के कारण चिल्ला रही है। चाचा ने जैसे ही चिमनी जलाई कि उस चिमनी के उजाले में उन्होंने देखा कि उनके खाट पर कोई बैठा है, लेकिन चाचा को पता नहीं चला कि वो कौन था। चाचा थोड़ा आगे अपनी खाट की ओर जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है। थोड़ा आगे जाकर देखने से चाचा को इतना pता चलता है कि वो कोई स्त्री है, लेकिन अभी भी गिरीश चाचा को वो नहीं पता चलता है कि आखिर ये स्त्री है कौन। इतने अंधेरे में चाचा को डर लग रहा था। डर की वजह से उनका शरीर भी कांपने लगा था। ऊपर से आकाश में बिजली भी चमक रही थी और उस समय जो वातावरण था वो बहुत डरावना था। गिरीश चाचा वैसे तो बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी डर लग रहा था। चाचा को ये बात भी मालूम थी कि डरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने डरने की जगह पर इस परिस्थिति का सामना करने का तय किया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी अपने हाथ में ली और वो थोड़ा आगे खाट के पास गए। वो खाट के पास जाकर गुस्से में बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? सच तो ये था कि गिरीश चाचा सच में बहुत डरते थे। चाचा का एक गुस्सा देखकर वो स्त्री खड़ी हुई और बोली, क्या तुम सच में मुझसे नहीं डरते हो? चाचा ने थोड़ी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो स्त्री बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? यहाँ पर तुम्हें कई वर्षों से रह रही हूँ, यहाँ तक कि मेरा बचपन भी यही गुजरा है। यह मेरा ही घर है। ये सुनते ही चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो जाता है। गिरीश चाचा को अब लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उन्हें मैं पहचानता हूँ। फिर भी चाचा सोच रहे थे कि आखिर ये है कौन। चाचा ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं इसको जानता हूँ तो ये इस वक्त इतने भयानक रूप में क्यों है। अचानक चाचा को याद आ जाता है कि ये तो जया है। जया मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और जया साथ में ही खेलते थे और साथ ही साथ खेत का भी काम किया करते थे। अब गिरीश चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह जया के बचपन की बात है। जब जया 15 साल की थी तब वो इसी खेत में एक दिन कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और वो खेलते खेलते एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा रही थी। जया जिस डाली पर बैठी थी वो डाली अचानक टूट गई और जया मुंह के बल नीचे गिर गई। ये सब देखकर बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों के चिल्लाने की आवाज से गांव से बड़े लोग वहां पर पहुंच गए और जया जो उठाकर अस्पताल ले गए थे, किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी और जया की मौत हो चुकी थी। गिरीश चाचा को ये सारी बातें याद आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने खाट पर देखा तब वहाँ कोई नहीं था। उनको पता चल गया कि ये पक्का जया की आत्मा ही है।
दूसरे दिन उन्होंने ये सारी बातें गांव वालों को बताई। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब जया की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी और इसीलिए हमने उसे बालक समझ के दफनाया था, लेकिन वास्तव में हमें उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। हमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है, इसलिए आज भी जया की आत्मा भटक रही है। हमें जया की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। गांव के सभी लोगों ने कहा, आपकी बात सही है, हमें जया की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। गिरीश चाचा ने तुरंत ही जया को जहां दफनाया गया था वहां से निकाला और चाचा ने जया के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। अगर मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।